जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB असिस्टेंट टीचर प्राइमरी यानी कि PRT ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है सभी प्रॉब्लम के हल सहित, क्योंकि यहां पर बहुत सारे आपके इशू आ रहे हैं, उन सभी के सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। और अगर आपको ये जो असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है, अगर आपको दोनों डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, जो कि है पहला डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन और सेकेंडरी है NDMC, तो दोनों पर आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 1180 पोस्ट पर निकाली हुई है। इसके फॉर्म आप लोग 16 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे। ये जो वैकेंसी है ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट में है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आप देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। फिर अप्लाई करने के लिए किस डिपार्टमेंट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या विकल्प है आपके पास अप्लाई करने के। आपको यहाँ पर और करके जो बोला है, इसका मतलब है कि आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और CTET तो आपका 100% होना ही चाहिए, तो कंपलसरी है सभी के लिए। तीसरा, हिंदी या फिर उर्दू या फिर पंजाबी या फिर इंग्लिश आपके पास सेकेंडरी लेवल यानी कि 10वीं में वन ऑफ सब्जेक्ट इनमें से कोई होना ही चाहिए। यानी कि 10वीं में आपके पास या तो इंग्लिश या पंजाबी या उर्दू या हिंदी एक सब्जेक्ट कंपलसरी रूप में रहना चाहिए, तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे। फिर सेकंड डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच है। फीस जनरल OBC के लिए 100, SC ST PH फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप नीचे देखेंगे फोटो अपलोड को लेकर के कि मैंने वीडियो बनाई हुई है स्पेशल। तो ये जो फॉर्म है इसमें फोटो अपलोड करने में काफ़ी सारे इशू आते हैं, तो अगर आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे आपको आपका फोटो अपने मोबाइल से बनाना है, उसको पोस्ट कार्ड का जो फोटो है वो कैसे बना करके अपलोड करना है, फिर थंब इंप्रेशन कैसे बनाना है, कैसे अपलोड करना है, किस वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की गई है। तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना। अगर आपने इसको वॉच कर लिया तो आपका फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और राइट थंब इंप्रेशन अपलोड हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और यहीं पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए पिछले 3-4 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका इसमें अकाउंट बना हुआ है, आप दोबारा से इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। आपको डायरेक्टली क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना होगा और जो आपका डेट ऑफ बर्थ आपने इसमें भरा था वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे, 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th का पासिंग ईयर आप सिलेक्ट करेंगे और फिर जो उस वक्त आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे, ये विजुअल कोड डालेंगे और साइन इन इसके ऊपर क्लिक करके साइन इन हो जाएंगे। अब आपका सवाल होगा सर मैंने OTR तो करके रखा है बट मेरे पास पासवर्ड नहीं है, मैं पासवर्ड भूल चुका हूं, तो आप फॉरगेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना। यहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करना। रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिकली आपकी डिटेल ही है जिसमें कि आप आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करेंगे, फिर 10th का रोल नंबर, उसके बाद में 10th आपने किस साल के अंदर पास की थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल टू रीसेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके नंबर और ईमेल दोनों पर एक OTP जाएगा। कोई भी एक OTP यूज करते हुए आप यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। न्यू पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और फिर गाइज आप यहाँ पर होम पेज पर आकर के क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करके इसमें लॉगिन हो जाएंगे। ये मैंने जो अभी जानकारी दी है उनके लिए दी है जिनका अकाउंट पहले से इस वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा, आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए कोई फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है और ये जो नाम आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में जो भी आपकी DOB है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर, फिर इसके बाद में आपका मंथ और उसके बाद में डे, एंड देन आपको इसको दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th के रोल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। 10th आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर
करेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। स्पाउस नेम के अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति या फिर पत्नी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर 91 लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल 10 डिजिट का नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपनी ईमेल डालिए, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए और उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। देन आपकी ईमेल और नंबर दोनों पर ओटीपी जाएंगे। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला फिर ईमेल वाला ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल में कुछ और जानकारी आपको देनी है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है डू यू वांट टू गिव आधार एज एन आईडी प्रूफ। अगर आप आधार आईडी प्रूफ के रूप में देना चाहते तो आप यस करके आपका आधार नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आप यहाँ पर लिखिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर पासवर्ड में कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और फिर इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फिर उसके बाद में टिक करके आप यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है पहले तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर आई हैव इसके ऊपर टिक करके सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में गाइज आपको आपकी पूरी जानकारी आपके डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी। इसके बाद गाइज आप अगेन होम पेज पर आ जाएंगे, इसी वाले पर जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर क्योंकि आपने अभी इसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको इसमें साइन इन होना है, तो आप क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था तो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, 10th का पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। ये विजुअल कोड फिल करेंगे और फिर आपको साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने ऊपर की तरफ वो सभी इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस का सेक्शन है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर देना और उसके बाद में जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद में एक उसके आप यहाँ पर देखेंगे इफ सेम चेक परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर दोबारा से परमानेंट एड्रेस मत भरना, डायरेक्टली इफ सेम चेक इसके नीचे जो बॉक्सेस के ऊपर टिक कर देना। इससे क्या होगा, इससे जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रेजेंट एड्रेस में भरी है ऑटोमेटिकली परमानेंट एड्रेस में आ जाएगी। बट अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप इसको अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर आती है कास्ट कैटेगरी। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आप यूआर सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी है तो आप ओबीसी सेलेक्ट कर लेंगे। ओबीसी सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन है, ओबीसी दिल्ली, ओबीसी आउटसाइड दिल्ली विल बी ट्रीटेड एज यूआर। यानी कि अगर आप ओबीसी है दिल्ली के हैं तो आपको जो रिजर्वेशन के फायदे हैं वो मिलेंगे। बट गाइज अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है तो आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली तो सेलेक्ट कर लेंगे बट आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा, आपको रिजर्वेशन के फायदे नहीं मिलेंगे। बट अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो फिर आप यहाँ पर आपकी कैटेगरी SC ST सेलेक्ट कर सकते हैं और SC ST कैटेगरी सेलेक्ट करने पर आपको जो रिजर्वेशन के फायदे SC ST को मिलते हैं वो मिलेंगे। इसमें यहाँ पर गाइज सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है कास्ट का। उसके बाद में इशू डेट ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट, यानी कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट से पहले आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाना चाहिए। तो जो भी है आपकी वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, कौन सी स्टेट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, जिस भी स्टेट के द्वारा हुआ है वही स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उसमें जहां पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में उस पोस्ट का नाम लिखा होता है जिसने उसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM, मजिस्ट्रेट इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो जिस भी पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी हुआ है उसी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, एक्स सर्विसमैन, गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर, डिफरेंटली एबल, अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो उसको टिक कर दे, नहीं तो उसको ऐसे ही अनटिक रहने दे। फिर पूछे डिब्रेड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, कि आप किसी बोर्ड के द्वारा डिब्रेड किए गए हो, ब्लैकलिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है पोस्ट कार्ड साइज का। इसका जो फॉर्मेट है वो JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। जो उसकी विथ है यानी कि चौड़ाई है वो 480 पिक्सल
पिक्सल और जो उसकी ऊंचाई है वो 672 पिक्सल रहनी चाहिए। साइज 300 KB से कम ही होना चाहिए। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसकी विड्थ 140 पिक्सल, हाइट 110 पिक्सल, फॉर्मेट JPG और साइज 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे। इसका जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप देख सकते हैं और राइट थंब इंप्रेशन का इंस्ट्रक्शंस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब इस साल के अंदर DSSB ने 2119 पोस्ट की वैकेंसी निकाली थी तो उस वक्त मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे आपको आपका जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो है वो बनाना है, चाहे अपने मोबाइल से चाहे फिर कंप्यूटर से। आप फॉर्म भर रहे हैं, आप दोनों वे में इसको अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं और या फिर कंप्यूटर से भी बना सकते हैं। इसमें मैंने अब बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे आपको साइज को मेंटेन रखना है, कैसे आपको क्वालिटी को भी खराब नहीं होने देना है और बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के अंदर मैंने सभी चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो अपना फोटो अपलोड करते हुए या फिर अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए, तो चलिए ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आप यहाँ पर आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करेंगे तो जहाँ पर भी आपका फोटो है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो आपने बनाया है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अगर आप सही से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में गाइज आप आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर देंगे। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर है वो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करेंगे। तो जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है उस फाइल को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आप जैसे ही अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में अगेन आपको राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, बेसिकली फाइल्स। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आती है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस फॉर्म की, जो कि है आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये जो वैकेंसी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी यानी कि PRT की वो दो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको दोनों पर अप्लाई करना है, दोनों को प्रेफरेंस देनी है, तो आपको यहाँ पर दोनों के ऊपर इस तरह से टिक करना होगा। अगर आपको किसी एक पर ही अप्लाई करना है तो आप किसी एक को ही टिक करेंगे। तो चलिए आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि कौन सी डिपार्टमेंट में अप्लाई करने पर आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर इस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल पर अप्लाई करना चाहेंगे तो इसमें आपसे बोला है कि 12th पास विद 50% मार्क्स और SC/ST को यहाँ पर जो 5% है उसकी छूट दी गई है। साथ ही 2 ईयर डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, इसके अलावा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ETE या फिर JPT या फिर DIET या फिर BELED फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तीसरा मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 10th यानी कि हिंदी सब्जेक्ट आपने 10वीं में वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पास किया हो। फोर्थ दी कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन सेंट्रल यानी कि चौथा आपको CTET क्वालिफाई भी होना चाहिए। तो चलिए मैं दोनों को ही प्रेफरेंस यहाँ पर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि दोनों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, फिर वो कमेंट करेंगे कि सर दोनों पर अप्लाई करके आपने नहीं बताया, तो इसलिए मैं यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको किसी एक पर अप्लाई करना है तो आप एक को ही सिलेक्ट करके तब भी इस वीडियो को वॉच करते हुए अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो अगर आपने किसी एक पोस्ट को ही सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए है, तो आप यहाँ पर उसका एक का ही विकल्प देखेंगे, बट मैंने दोनों को सिलेक्ट किया तो मेरे सामने यहाँ पर दोनों के विकल्प आ रहे हैं। तो चलिए पहले मैं ये पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जो क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो आपके सामने है। अब आपको ये अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। जैसे कि पहला है कि 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, साथ ही CTET प्लस सीनियर सेकेंडरी और या उसके बराबर की योग्यता, साथ ही पास्ट आपने हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल यानी कि 10वीं के अंदर आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी था। तो मेरे पास अगर ये वाली क्वालिफिकेशन है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि आप ही को सेलेक्ट करना हो कि मेरे पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। मैं चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ बट आपको ये तो खुद से ही दिमाग लगाना होगा कि ये मेरे पास इनमें से कौन से वाली क्वालिफिकेशन है। जो भी है उसी को आप टिक कर देना। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा या फिर 12th फर्स्ट। तो आपके पास पहले आप अगर डिप्लोमा किए हो तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में आप यहाँ पर डिसिप्लिन के सेक्शन में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपको आपकी परसेंटेज बतानी है कि डिप्लोमा के अंदर कितनी परसेंटेज है और आप पॉइंट के साथ में अपनी परसेंटेज फिल करेंगे। इनके बाद में जो पॉइंट में आपकी परसेंटेज निकल के आती है वो भी आपको यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद में आपको बताना है कि कौन से स्टेट के द्वारा आपने इस डिप्लोमा को किया है। फिर आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपकी यूनिवर्सिटी अगर इसमें है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से यहाँ पर एंटर कर देंगे जहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता
देता हूँ। मैं आपको पूरी जानकारी बहुत ही तसल्ली से फिल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आएगा पासिंग मंथ ईयर, किस महीने और किस साल के अंदर आपने इसको पास कर लिया था वो आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, और फिर जो आपका ईयर है जिस साल के अंदर आपने इसको पास कर लिया था वो आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको उसके ऊपर भी टिक करना होगा, बट उसके पहले आपको अभी अन्य जानकारी भी क्वालिफिकेशन की भरनी है। तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर सीटेट बाय सीबीएसई इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी सीटेट की वो एंटर करनी है। तो कितनी परसेंटेज आई थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है जिस स्टेट से आपने पास किया है। यहाँ पर आपको जैसे कि मैं यूपी से हूँ तो मैंने जो सीटेट का एग्जाम है वो यूपी से दिया था, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लूँगा। फिर आएगा आपका इसमें यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, तो आपको क्या करना है, इसमें अदर्स का ऑप्शन दिया है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अदर्स को सिलेक्ट करने के बाद में अगर आपको यहाँ पर सेंट्रल जो सीबीएसई का एक विकल्प है वो देखने को नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीबीएसई एंटर कर देंगे। आप चाहे तो सीबीएसई की जो फुल फॉर्म है वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में कब आपने इसको पास कर लिया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ पर आपका जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लेना, और फिर जो आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी। ये ऐड करने के बाद में आप यहाँ पर अगेन ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैं 12th फर्स्ट इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मेरे सामने ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया वो मैंने पहले वाली सेलेक्ट किया जिसमें कि बोला है कि आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही सीटेट होना चाहिए, साथ ही सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, और इसके अलावा जो आपकी 10वीं है उसके अंदर आपका हिंदी, उर्दू, पंजाबी या फिर इंग्लिश वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। इसी प्रकार से जो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने के, तो वो आपके उसी के आधार पर आएंगे जो कि आपने यहाँ पर ये वाला टिक किया होगा, यानी कि जो भी आपने टिक किया होगा उसी के आधार पर आपको यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करने के ऑप्शन मिलेंगे। अब चलिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेम वे में बताना कि आपकी कितनी परसेंटेज थी 12वीं के अंदर, और फिर यहाँ पर आपको बताना कि कौन से स्टेट के द्वारा आपने इसको पास किया है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपका बोर्ड है तो सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और खुद से अपने बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, और फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था। इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तो इसे आप इसको डालेंगे और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके इसको आप इंसर्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट कंपलसरी एट सेकेंडरी लेवल, तो मैं यहाँ पर इसको टिक कर देता हूँ कि हाँ मेरे पास 10वीं के अंदर हिंदी भी था और इंग्लिश भी था, तो दोनों थे, वैसे तो एक ही मांगा है तो मैंने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद में आप यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब ये जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी ऐड हो चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि एक ही डिपार्टमेंट के लिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके, बट अगर आप दोनों पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अब आपने जो भी जानकारी भरी वो भरी है आपने डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी इस डिपार्टमेंट के लिए, बट अगर आप न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल असिस्टेंट टीचर प्रायोरिटी इस पर भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप अब इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद में जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पर मेंशन है, अब आप इसको टिक कर देना। इसके ऊपर टिक करने के बाद सेम तरीके से आप आपकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। आप पहले यहाँ पर 12th का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद में आपको 12th पास ये सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आपकी 12वीं की जो परसेंटेज है वो एंटर कर देनी है, और अगर पॉइंट के अंदर जो भी आपकी निकल के आती है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। फिर उसके बाद में आपने आपकी जो 12वीं है वो कहाँ से की है उस स्टेट को आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है, जिस भी बोर्ड के द्वारा आपने इसको पास किया है, किस साल के अंदर आपने पास किया है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, पहले आपका महीना और फिर आपका साल। उसके बाद आप यहाँ पर इसको ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। मैं चलिए आपको दिखाता हूँ, मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऐड हो चुकी है। अब अगेन ऐड के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद में यहाँ पर मैं डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिप्लोमा सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी जो परसेंटेज थी डिप्लोमा की वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद में आप आपकी स्टेट बताएंगे जहाँ से आपने इसको पास किया है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी है उसको सेलेक्ट करेंगे, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से यहाँ पर एंटर कर देंगे जहाँ से भी आपने इसको पास किया है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं।
फिर आप यहाँ पर बताएंगे कब आपने इसको पास कर लिया था। तो पहले आप यहाँ पर इस तरह से महीना और फिर यहाँ पर साल और उसके बाद में इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अगेन अब आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर सीटेट क्वालिफाइड ये सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना कि आपकी सीटेट के अंदर कितनी परसेंटेज आई थी, और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कौन सी स्टेट के द्वारा आपने इसको पास किया है। मैं यूपी से हूँ तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पर आपको अदर्स के ऊपर क्लिक करके इसमें CBSE एंटर कर देना है, या फिर आप चाहे तो CBSE की फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। फिर आप बताएंगे कब आपने इसको पास किया है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके आप इसको ऐड कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सभी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब अगर आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं बचा है, यानी कि अतिरिक्त क्वालिफिकेशन नहीं बची है, आपने सभी जानकारी भर दी है। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडीड हिंदी एज सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी लेवल, यानी कि 10वीं तक आपने आपकी हिंदी को वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है। मैं इसको टिक कर देता हूँ। अब आपको डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब आप देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है ये भी आपकी ऐड हो चुकी है। नीचे है डिजायरेबल एजुकेशनल डिटेल, इसमें पूछेगी कि डू यू पोसेस अबाउट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जो कि है कंप्यूटर नॉलेज। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आप इसमें यस कर देना। यस करने के बाद में अब आप यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर ओके कर देना। अब आप यहाँ पर ओके करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आपको अगर कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप एडिट पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करके पर्सनल डिटेल एडिट कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड एडिट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की जानकारी एडिट करनी है तो आप इसको क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देख लीजिए कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। अगर आप जनरल OBC है तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। पहले आप आपकी फीस जमा करेंगे, जब आपकी फीस जमा हो जाएगी तो ही आप आपका फॉर्म फाइनल सबमिट कर पाएंगे। और क्योंकि SC ST और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए उनके सामने पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया। अब आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना और सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड के ऊपर क्लिक करके अभी जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है वो पोस्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक न्यू विंडो में आपका जो फॉर्म का प्रिंट है वो इस तरह से आ जाएगा। आप प्रिंट दिस पेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइस आप लोग DSSP असिस्टेंट टीचर प्राइमरी यानी कि PRT ऑनलाइन फॉर्म 2025 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई भी सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।